हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स की इस दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो पढ़ने वाले हैं हम लोग उस चैप्टर का नाम है सेट। मैथमेटिक्स का 11th का मैथमेटिक्स का ये पहला चैप्टर है सेट, और इसी चैप्टर के साथ हम लोग को अभी शुरुआत करना है मैथमेटिक्स के साथ, सेटिंग करना है मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस सेट को जानने से पहले कुछ नंबरों का यहाँ पे ज्ञान लेते हैं। और नंबर कुछ इस टाइप से होता है कि नेचुरल नंबर हमेशा पढ़ भी चुके होते हैं पहले से, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहला नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे यहाँ पे कैपिटल N से डिनोट करना है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 इस टाइप से इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर भी इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर को, आप लोग सभी जानते ही होंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर यहाँ पे है होल नंबर। होल नंबर को यहाँ पे होल नंबर को डिनोट करेंगे कैपिटल W से, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेकर फिर कहां तक चलता है? इनफाइनाइट तक चलता है। 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर जो कि कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और इंटीजर जो होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक चलता है। इसका मतलब -10 -11 -1000 माइनस प्लस 1000 1 2 3 4 और यहां तक 0 भी। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से शुरू होने वाले नंबर और जो कि प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे एग्जांपल लिया गया इंटीजर का। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को यहाँ पे समझना है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जिसको हम यहाँ पे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है Q 0 तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फिर ये इस टाइप का फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए Q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी बेसिक चीजें जानते होंगे। और यहाँ पे जो P और Q है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। P और Q जो भी है इंटीजर होना चाहिए, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। ये मैथमेटिक्स में अगर Q यहाँ पे 0 कर दोगे तो मैथमेटिक्स में इसको अपराध माना जाता है। कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कुछ इस टाइप से हो सकता है। 1 हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे पता चला कि 1 तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं। 1/1 तो एक ही होता है, इसको देखो P/Q के फॉर्म में लिख दिए। 1/2 भी रेशनल नंबर है, 3/2 भी रेशनल नंबर, 3 भी यहाँ पे, क्योंकि 3 के नीचे भी हम यहाँ पे ऐसे 1 लगा सकते हैं। P/Q के फॉर्म में इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। माइनस में भी इस टाइप से ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -3/2 ले सकते हैं। इस टाइप से जितने सारे नंबर है सब का सब ले सकते हैं, सबको सब रेशनल नंबर बोलेंगे। उसके बाद आते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर को यहाँ पे रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर को यहाँ पे R से, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और ये भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं ये रियल नंबर भी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रियल नंबर, रेशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे। जितने टाइप के नंबर है, पॉइंट्स वगैरह सारा का सारा इसमें काउंट हो जाएगा। रियल नंबर भी आएंगे यहाँ पे, इंटीजर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे, और रेशनल नंबर में भी आएंगे, और इरेशनल नंबर भी आएगा। सबको यहाँ पे रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर मतलब जो कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सब रियल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे एक चैप्टर होता है, 11th में पढ़ोगे आगे जाके। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको भी यहाँ पे डील करेंगे आगे वाले समय में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को C या फिर Z से रिप्रेजेंट करेंगे, और C और Z या C और Z से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और इस टाइप से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है A+IB। A+IB, जहां पे A और B दोनों का दोनों क्या है? रियल नंबर होंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। A B क्या हो सकते हैं? कुछ भी रियल नंबर में से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है I। ठीक है, आई को बोलते हैं यहाँ पे आयोटा बोलते हैं इसको। और आयोटा बराबर क्या होता है? √-1 होता है। याद रखना है अभी फिलहाल के लिए, आयोटा बराबर √-1 होता है। आगे जाके हम इसको एक पूरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में आगे जाके हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स को यूज करेंगे। उस सिंबल को यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इस टाइप से कुछ सिंबल को यूज करेंगे, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। इस टाइप से भी देके यहाँ पे एक ठो डैश लगाना है, तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल इस टाइप से सिंबल को यूज करते हैं। कुछ उल्टा ही लिखेंगे इस टाइप से, तो उसको बोलते हैं
देयर एग्जिस्ट, इस टाइप के कुछ सिंबल को यहाँ पे बहुत बार यूज करने वाले हैं। कुछ इस टाइप से सी लिख के यहाँ पे इस टाइप से कुछ सिंबल होता है, इस टाइप का सिंबल भी यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो गया, इसको बोलते हैं बिलोंग टू, और इसका एक और नाम इस टाइप से बोल सकते हैं एन एलिमेंट ऑफ, इस टाइप से सिंबल को भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे आगे जाके। और कुछ इस टाइप से सिंबल को यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे सबसेट। ये सब सिंबलों को बहुत ज्यादा यूज होने वाला, आगे फिर बताएंगे यहाँ पे सबसेट। और इसी में अगर इस सिंबल को आगे इस टाइप से हम यहाँ पे इसे लगा दें तो नॉट बिलोंग टू, इसको बोल सकते हैं नॉट बिलोंग टू, नॉट लगा देना आगे, नॉट बिलोंग टू। तो इस टाइप से कुछ सिंबल्स यहाँ पे लिख दिए जिसको मैथमेटिक्स में अभी जाके आने वाले लेक्चरों में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तब जाके अब जाके हम यहाँ पे सेट को समझेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, बहुत सारे नंबरों के बारे में जान चुके हैं, नंबरों के बारे में ज्ञान हो चुका है। तो अब जाके पढ़ते हैं हम लोग सेट, ठीक है। तो सेट क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है सेट? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे जो है वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वेल डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझते हैं पहले वेल डिफाइंड क्या होता है, क्योंकि ये सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है किसी भी चीजों का कलेक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी समझेंगे। वेल डिफाइंड को सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कि सेट मतलब क्या होता है। सेट मतलब ऐसे याद रखना कि सेट मतलब होता है बॉक्स, ठीक है। क्या होता है? बॉक्स, डब्बा होता है। सेट मतलब क्या होता है? डब्बा होता है, ठीक है। सेट मतलब क्या होता है? डब्बा होता है। और डब्बे में हम यहाँ पे कलेक्ट करना है, कुछ भी चीजों को यहाँ पे रखना है कलेक्ट करके, ठीक है। तो ये हो गया डब्बा, और इस डब्बे में क्या करना है? कलेक्ट करके कुछ चीजों को रखना है, उसी को बोलते हैं सेट। ये हो गया डब्बा। अब डब्बा में कुछ चीजों को भरना है, यहाँ पे मान लो कुछ भी चीजों को यहाँ पे भर दिए, यहाँ पे भर दिए ABCD कुछ भी भर दिए, तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स मतलब क्या, सेट मतलब क्या समझना कि बॉक्स जैसा एक बॉक्स है, बॉक्स में एक चीजों को कलेक्ट करके रखना है, तो उसको बोलते हैं सेट, ठीक है। लेकिन अब किस टाइप की चीजों को वहां पे कलेक्ट करके रखना है, तो वो चीजें होनी चाहिए वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सभी का एक आंसर आना, सभी का एक जवाब, सभी का एक जवाब। किसी से भी जाके पूछो तो सबका जवाब एक ही आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो वेल डिफाइंड है। अगर अलग अलग जवाब आ रहा है, हम जाके किसी सेम क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन रहेगा ना, एक क्वेश्चन का सभी का एक जवाब आना चाहिए। मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नहीं बदलेगा। लेकिन अगर जवाब बदल जा रहा है तो इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर जवाब सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है। अगर मेरा क्वेश्चन रहा और उसका जवाब सेम आया तो वेल डिफाइंड है, और जवाब अलग अलग आ रहा है तो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कि मैं जाके अभी पूछूंगा कि फेवरेट बुक, अगर मैं यहां जाके राहुल से जाके पूछ रहा हूं कि राहुल से बताओ फेवरेट बुक क्या है, तो उसने क्या बोला कि मैथ है। मेरा फेवरेट बुक मैथ है सर, ठीक है। अब यही क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या है? फेवरेट बुक। मैं क्वेश्चन नहीं बदलूंगा, फेवरेट बुक ही जाके पूछ रहा हूं। लेकिन मैं पहले पूछा जाके राहुल से कि बताओ फेवरेट बुक क्या है, तो उसने क्या बोला कि मैथ है सर। अब जाके मैं यही क्वेश्चन दिव्या से पूछ रहा हूं कि बताओ तुम्हारा फेवरेट बुक क्या है। तो दिव्या ने बोली, वो तो बोली कि मेरा तो केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री है। मेरा क्वेश्चन तो यहाँ पे सेम था, क्वेश्चन क्या था? फेवरेट बुक के ऊपर, लेकिन जवाब दोनों का अलग अलग आया। यहाँ पे जवाब राहुल का देखें तो मैथमेटिक्स आ रहा है, दिव्या का देखें तो केमिस्ट्री आ रहा है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है क्या? वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। ये जवाब सेम आना चाहिए तो ही बोलते हैं उसको वेल डिफाइंड। अभी हम यही क्वेश्चन जाके राहुल से पूछ रहे हैं, बताओ। मेरा क्वेश्चन अब चेंज हो गया, मेरा क्वेश्चन हो गया भोवेल के बारे में। राहुल से जाके पूछे भोवेल बताओ, तो क्या बोलेगा वो? A-E-I-O-U ही बोलेगा। A-E-I-O-U, ये 5 भोवेल होते हैं, ठीक है। तो राहुल से जाके पूछे कि बताओ भोवेल बताओ, तो क्या बोला? A-E-I-O-U। अब यही क्वेश्चन को बदलना नहीं है, क्वेश्चन को नहीं बदलेंगे हम जाके यहाँ पे यही क्वेश्चन को दिव्या से जाके पूछ रहे हैं कि बताओ भोवेल क्या है दिव्या। तो उसने क्या बोली? उसने भी क्या बोली कि A-E-I-O-U यही होता है सर। तो अभी भी देखो यहाँ पे दोनों से जाके हम सेम क्वेश्चन पूछे, जवाब मेरा सेम आया है, A-E-I-O-U ही आया है।
और भी किसी से जाके पूछ लेंगे वोवेल, तो वो भी क्या बोलेंगे, ए ई आई ओ यू ही बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सेम जवाब आ रहा है, सभी का एक जवाब आ रहा है। इसका मतलब वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। यस, ये वेल डिफाइंड है। तो भी समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब सभी का जवाब सेम आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा वेल डिफाइंड। तो सबसे पहले सेट बनने के लिए कंडीशन होता है वेल डिफाइंड होना ही चाहिए। हम इस टाइप का फेवरेट वाले चीजों को सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे फेवरेट चेंज हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पसंद नापसंद ये सब वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इसीलिए वो वेल डिफाइंड नहीं, इसलिए कभी भी वो सेट नहीं बन सकता। सेट बनने के लिए पहला कंडीशन होता है वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है सभी का जवाब सेम आना चाहिए। तो समझ में आ गया वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट, यहाँ पे सेट में हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, रिपीटेड वाले एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। सेट में रिपीटेड वाले को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे अगर किसी भी सेट में 1 1 इस टाइप से लिखा हुआ है, तो रिपीटेड एलिमेंट को यूज नहीं करना है, बार बार एक ही एलिमेंट को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे इसको 2 1 को एलिमिनेट करके सिर्फ एक ही लिख दो ना, सारा का सारा एक ही लिखा हुआ है, तो रिपीटेड एलिमेंट को यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो ये दो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड था, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, इसके बाद इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्या होता है। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, तब जाके सेट बनेगा। ठीक है, तो अब सेट को लिखने का तरीका क्या, स्टाइल क्या है। यहाँ पे सेट लिखने का स्टाइल क्या होता है, इसका स्टाइल क्या, लिखने का कुछ स्टाइल होता है। ठीक है, सेट को हम 2 स्टाइल में लिखते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं, हर चीज का अपना अपना स्टाइल होता है। तो सेट लिखने का भी एक स्टाइल। ठीक है, तो यहां पे सेट को हम 2 तरीके से लिखते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को यहां पे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो अब यहां पे समझना है हम लोगों को सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में किस टाइप से लिखा जाता है। यही 2 तरीका है जो कि हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म से पहले हम रोस्टर फॉर्म समझते हैं। तो सेट मतलब क्या होता है, बॉक्स। सेट मतलब क्या होता है, अभी समझाएं कि सेट को समझना है बॉक्स की जैसे। सेट क्या है, एक बॉक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स को रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ना, उसको मैथमेटिक्स में ये बॉक्स को, ये जो यहाँ पे बॉक्स है, ये जो बॉक्स बनाए हैं, आगे रखना इसको, बॉक्स को हम इस टाइप से मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में। तो ये बॉक्स तो यहाँ मैं विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूं कि एक सेट को बॉक्स जैसा ट्रीट करना है, लेकिन मैथमेटिक्स में लिखना है कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट मतलब क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म लिखने का कुछ तरीका ये है कि मान लो कि एक सेट ये है, किसी सेट का नाम देते हैं। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिख देना है। यहाँ पे मान लो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये बताओ कि ये वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट ही नहीं बनेगा। किसी से भी जाके पूछेंगे बताओ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 ही बोलेगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जाके रमेश से पूछो 1 2 3 4 5, दिनेश से पूछो 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है मतलब क्या है, सेट है, ये सेट बनेगा वो। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 को कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कोमा सेपरेटर लिख दिए, तो इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सारा एलिमेंट्स यहाँ पे दिखना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। काफी इजी है समझना ये दोनों, ये फॉर्म को। सेट ये इसका नाम देते हैं, कुछ भी सेट यहाँ पे नाम दे सकते हो, ए भी दे सकते हो, बी दे सकते हो, कैपिटल अक्षर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो अक्षर होना चाहिए उसको बोलते हैं कैपिटल में लिखना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, देखो कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए 2 कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये बॉक्स बता रहा है। रियल लाइफ में हम बॉक्स में कुछ भर देते हैं, अलमारी में कुछ भर देते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भर देना है, उसी को बोलते हैं सेट। ठीक है, तो ये जो बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स के अंदर में हम कुछ भरे हुए हैं, ये भरे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट।
ये सब क्या है, ये सब क्या बोलेंगे, इसको एलिमेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे एलिमेंट्स। ये सब क्या है, एलिमेंट है। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। ठीक है, तो बक्से में कुछ सामान भरते हैं ना, कुछ सामान भरते हैं, आइटम भरते हैं ना, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसी सेट रोस्टर फॉर्म और अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का स्टाइल क्या है, सबसे पहले हम लोग सीखें कि सेट को लिखने के लिए 2 स्टाइल होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में किस टाइप से लिखा जाता है, तो कुछ इस टाइप से रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम सीखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस टाइप से लिखा जाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का स्टाइल है कि यहाँ पे कोई एक सेट है, ये कर्ली ब्रेसेस तो लगाना है क्योंकि ये तो है बॉक्स, ये तो है बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर क्या एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स क्या यहाँ पे एलिमेंट से। ठीक है, एलिमेंट से। अब उसके बाद क्या लगाना है, यहाँ पे कॉलम लगाना है, एक यहाँ पे कॉलम लगाना है इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना, रूल लिखना, रूल। ठीक है, कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, ये जो एक्स है वो कौन सा रूल को फॉलो करेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कंडीशन हो, कोई कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन लिख देना है। अगर कंडीशन का जरूरत पड़ रहा है तो कंडीशन यहां पे लिखेंगे। पहले एक्स लिखना है, फिर कॉलम लगाना है, फिर जाके उसका रूल लिखना है, फिर जाके कंडीशन लिखना है। तो ये होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जो है फिर रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए इसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले ये मेरा क्या है, सेट है जो कि कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। उसके बाद एक्स लिखना है, एक्स रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे एलिमेंट्स को, फिर लगाना है यहाँ पे कॉलम लगाना है। ठीक है, हो गया। तो एक्स क्या है, एक एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पे रूल लिखना है। रूल क्या है कि रूल तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 तक जाना चाहिए। तो एक्स क्या होना चाहिए, एक्स जो होगा वो 1 से स्टार्ट होके 5 तक चलेगा। तो ये रूल लिख दिए। यहाँ पे कंडीशन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा, तो नहीं लिखे। तो ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ उसी को हम यहाँ पे शॉर्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। तो फायदा क्या होता है इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में, थोड़ा दिक्कत भी लगता है इसमें। फायदा ये होता है कि मान लो कि बोल दिया कि फास्ट 1000 नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो 1000 यहाँ पे नंबर लिखोगे, कॉपी में भर जाएगा, 1 2 3 4 1000 लिखोगे। अगर यही वाला को हम अगर बोलेगा फास्ट 5 अगर लिखना है, तो मैं सेट फास्ट 1000 नेचुरल नंबर। फास्ट 1000 नेचुरल नंबर का एक सेट बना के दिखाओ। तो अगर कोई बच्चा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेगा, तो रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेगा तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से लिखते चले जाएगा। इससे बेहतर होता है कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में ना लिख के हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें। और सेट बिल्डर फॉर्म में कितने आसानी से लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे A इक्वल टू एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है, और जो x है वो नेचुरल नंबर x है जो वो 1 से स्टार्ट होके चलेगा कहाँ तक, 1000 तक। बस हो गया। तो ये जो लिखने का स्टाइल है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से कई गुना अच्छा है। लेकिन थोड़ा इजी होता है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक।